Assalamualaikum students. Today we will learn about how to deal derivative boundary conditions in finite difference method. Last lecture में finite difference method की एक प्रॉब्लम हमने सॉल्व की थी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। उसको हमने सॉल्व किया था विद द हेल्प ऑफ finite difference method by using Dirichlet boundary conditions। लेकिन आज हम कोई एक पीडी सॉल्व करेंगे finite difference method से subject to the derivative boundary conditions। Let us consider this partial differential equation subject to boundary conditions। This one, ये derivative boundary condition है at first node when x is 0, because here independent variable is x। Partial u और partial x 1t is equal to this one। ये boundary condition है, derivative boundary condition है at last node। तो लास्ट प्रॉब्लम में हमारे पास u of 0t था equal to 0 or something, और इसी तरह u of 1t equal to something। तो these are fixed boundary conditions, but यहाँ पे अब क्या है, डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। तो अब इसको कैसे डील करना है, तो अभी हम इसको इंशाल्लाह देखते हैं। दिस वन इज इनिशियल कंडीशन u of x0 is equal to 2 sin 2 pi x। So solving this equation by using forward difference for time interval and central difference for space variable। तो टाइम डेरिवेटिव के लिए फॉरवर्ड डिफरेंस अप्लाई किया, uin plus 1 minus uin over delta t is equal to, और स्पेस वेरिएबल के लिए सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला अप्लाई किया, और ये ऑलरेडी हम सीख चुके हैं 1/16 एज इट आ जाएगा ui minus 1n minus 2 ui minus 1n plus ui plus 1n over delta x square। और इसी तरह ये x is replaced by xi and u is replaced by uin and t is replaced by tn। After simplification we get this equation। इस सारी टर्म को अगर हम लैम्डा कंसिडर कर लें तो this equation becomes uin plus lambda ui minus 1n and so on। इसको हम कुछ सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाइंग दिस इक्वेशन, ये लेफ्ट साइड पे एज इट रहेगा uin plus 1, तो इसका जो लोअर इंडेक्स है उसको पहले लिख लें और फिर इसी तरह तरतीब के साथ। तो i minus 1n ये टर्म पहले आ जाएगी, दिस वन, और फिर इसके बाद i वाली टर्म uin, और ये सारी टर्म्स इकट्ठी कर ली, और उसके बाद i plus 1 वाली टर्म, और उसके बाद विदाउट u जो है ये टर्म, दिस वन इज नोन एज द सोर्स टर्म। तो इसको इक्वेशन नंबर ए कह लें। नाउ वी नीड टू सॉल्व इक्वेशन ए विद द हेल्प ऑफ गिवन इनिशियल एंड बाउंड्री कंडीशंस। तो अब अगर हम फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन अभी कंसीडर कर लें, लेट अस कंसीडर द फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन व्हिच इज डिफाइंड एट x इक्वल टू 0, पार्शियल u ओवर पार्शियल x 0t इक्वल टू 0। अब अगेन हमें इस डेरिवेटिव को रिमूव करने के लिए किसी डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन की जरूरत पड़ेगी। तो अगर हम इस पे सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो इस फार्मूला अप्लाई करने से हमें एक फिक्टिशियस नोड मिलेगा, उसको हम एक्सटर्नल फिक्टिशियस नोड भी कहते हैं, जो डोमेन से बाहर होगा। एक्सटर्नल मीन जो डोमेन में ना हो। फॉर एग्जांपल इफ वी हैव अ डोमेन 0 to 1, तो जो ये नोड है ये 0 से पहले आ जाएगा, नेगेटिव की फॉर्म में हो सकता है, -1 -2, और इसी तरह ये n से 1 से नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी, जैसे 1.5 है, इफ वी आर यूजिंग n तो n+1 हो जाएगा, n+2। और जरूरी नहीं कि ये सिंगल फिक्टिशियस पॉइंट हो, मोर देन 1 भी हो सकते हैं। तो इस केस में ये फिक्टिशियस नोड अपीयर होगा एट x इक्वल टू 0, जब हम x0 के लिए इसको डिस्क्रिटाइज करें। यूजिंग सेंट्रल डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन फॉर दिस, तो जो मैं फिक्टिशियस नोड की बात कर रहा हूँ वो ये यहाँ पे है, लेकिन ये 0 से n तक हमारी डोमेन है, तो n+1 अगर डोमेन से बाहर आ जाता है तो ये फिक्टिशियस नोड है, एक्सटर्नल नोड है। एक्चुअली हमारा लास्ट नोड ये है, इस पे u की ये वैल्यू है। और इसी तरह ये 0 से अगर पहले कोई नोड आ रहा है तो ये भी एक्सटर्नल नोड है। दिस वन इज आल्सो नोन एज फिक्टिशियस नोड बिफोर द स्टार्टिंग पॉइंट, और ये क्या है, आफ्टर द एंडिंग पॉइंट है। ये हमारा क्या नाम है, स्टार्टिंग पॉइंट है,
और ये outside the domain है, this one is known as external or fictitious node. Now using central difference approximation for this boundary condition, we get ui plus 1n minus ui minus 1n over 2 delta x, और ये फार्मूला हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो इसमें क्योंकि हमने इस कंडीशन को सॉल्व करना है एक नोड के लिए, नॉट फॉर ऑल द डोमेन। एक नोड x0 पे ये है, x0 पे ये गिवन है, तो x0 के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो फॉर x0 पुट i इक्वल टू 0, i0 पुट करने से u1n और ये u माइनस n हो जाएगा। i0 क्यों पुट किया है? क्योंकि हमारी डोमेन 0 से स्टार्ट हो रही है, हमें बाउंड्री कंडीशन भी बता रही है कि ये 0 से स्टार्ट हो। और जो लास्ट वाली है, अगर हम इसको देखें तो ये 1, 0 से 1 तक डोमेन है, x लाइज बिटवीन 0 to 1, इसलिए i इक्वल टू 0 पुट कर दें, ये हमें वैल्यू मिल जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लें। यहाँ से ये u माइनस 1n है। एक्चुअली हम करना क्या चाह रहे हैं, जो ये u माइनस 1n है ये फिक्टिशियस नोड है, ये एक्सटर्नल नोड है। एक्सटर्नल नोड पे u की वैल्यू है एक्चुअली, तो जैसे आप कह सकते हैं। इसको हम रिमूव करना चाह रहे हैं यहाँ से। तो रिमूव करने के लिए हमें जो मेन डिफरेंस इक्वेशन हमने फाइंड आउट की है वो ये a है। इस a को और जो ये u माइनस 1 की वैल्यू है u माइनस 1n की, इन दोनों को हम यूज करके उसको रिमूव करेंगे। तो अब हमने इस a इक्वेशन को भी सॉल्व करना है एट x इक्वल टू 0। तो सॉल्विंग इक्वेशन a at x equal to 0 mean put I equal to 0 in equation A। तो ये 0 पुट कर दें, ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी ये इस फॉर्म में। तो अब देखें इसमें ये u माइनस 1n इन्वॉल्व है। अब जो अभी हमने u माइनस 1n की वैल्यू फाइंड आउट की है, और ये कैसे है, ये बाउंड्री कंडीशन से है, ये इसको हम यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। इसमें ये वैल्यू रिप्लेस होगी। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट दिस इक्वेशन 3। अब ये इक्वेशन नंबर 3 है, ये एक ऐसी इक्वेशन है जो हमें जितनी भी हमने आइटरेशंस करनी है वो डिपेंड करता है n पे। n मीन जो हमारा टाइम इंटरवल होगा लास्ट टाइम पे, क्योंकि n जो है ये टाइम वेरिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो ये सब में है ये स्पेस वेरिएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हर आइटरेशन में हमें इक्वेशन 3 जो है ये पहले नोड पे वैल्यू देगी। Equation 3 gives values of u at first node, that is x0 is equal to 0। अब इसके बाद हमें लास्ट नोड पे भी वैल्यू चाहिए। लास्ट नोड का मतलब ये है, क्योंकि जो बाउंड्री कंडीशन दूसरी है ये वाली, ये लास्ट नोड पे है, 1 पे, 0 से 1 डोमेन है, ये 1 पे गिवन। अब इसको भी सेम इसी वे से हमने सेंट्रल डिफरेंस से सॉल्व करना है। तो इस ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे हमने ये डिसाइड करना है कि हमारा लास्ट नोड क्या होगा। तो उसके लिए फिर हमें जो डोमेन है 0 to 1 उसको डिस्क्रिटाइज करना पड़ता है कि हमने कितने पॉइंट्स लेने हैं। तो इफ वी टेक डेल्टा x इज इक्वल टू 0.25, तो ये हमारी डिस्क्रिटाइजेशन बन जाएगी 0 से 1 जो इंटरवल है, 0.25, 0.5, 0.75। तो अब जो लास्ट नोड है ये वाला, ये i इक्वल टू 4 पे बनेगा। ये x0 जो 0 है ये i0 पे है, यहाँ पे x0 होगा, यहाँ पे x1 होगा, i1, i2, x2, i3, x3 और i4, x4। ये आई थिंक मैंने यहाँ पे लिखा भी ये इस तरह। अब लास्ट नोड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, i4 पुट करना पड़ेगा। i4 कहाँ पे पुट करना पड़ेगा, यहाँ पे हमने डेरिवेटिव बाउंड्री कंडीशन का रिमूव किया है उसमें। तो अभी हम देखते हैं इसको। नेक्स्ट i इक्वल टू 4 पुट कर दें, तो ये हमारे पास बन जाएगा u5n और ये u3n ओवर 2 डेल्टा x। और ये तो हमारे पास टाइम अकॉर्डिंग टू टाइम इनको हम डील करेंगे क्योंकि t इन्वॉल्व है। u5n की वैल्यू ये आ जाएगी, u3n इधर जाएगा, 2 डेल्टा x मल्टीप्लाई होके। अब हमने इस इक्वेशन को जो u5n है, एक्चुअली ये क्या है, ये नोड जो है
फिक्टिशियस नोड है, ये 1 से आगे लाई कर रहा है। यहाँ पर हमारे पास U4 आएगा तो U5 इज नेक्स्ट नोड और एक्सटर्नल नोड। इस एक्सटर्नल नोड को रिमूव करने के लिए अगेन हमने इक्वेशन ए को यूज करना है, सेम लाइक प्रीवियस केस। तो यूजिंग इक्वेशन ए, तो पुट I इक्वल टू 4 इन इक्वेशन ए, तो A इंप्लाइज ये हमारे पास एक डिफरेंस इक्वेशन आ जाएगी ये वाली। अब इस डिफरेंस इक्वेशन में अगर आप चेक करें तो ये U5n इन्वॉल्व है। इस U5n की वैल्यू यहाँ पे भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं। इस वैल्यू को इधर रिप्लेस कर दें, तो रिप्लेसिंग वैल्यू ऑफ U5n, बाकी ये सारी टर्म्स ऐसी रहेंगी। U5n की वैल्यू रिप्लेस कर दी यहाँ पे, तो वो ये आ गई। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट दिस इक्वेशन U4n plus 1 is equal to these terms। अब जो इक्वेशन 5 है ये हम यूज करेंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ u। u क्या है? u इज डिपेंडेंट वेरिएबल है एट लास्ट नोड। लास्ट नोड पे वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमने इक्वेशन नंबर 5 को यूज करना है, और जो इक्वेशन 3 है उसको हमने यूज करना है टू फाइंड वैल्यू एट फर्स्ट नोड, इनिशियल नोड। और जो इक्वेशन ए है ये हमें इंटीरियर नोड्स पे वैल्यूज देगा। अब इंटीरियर नोड्स कौन से हैं? चलिए ये मैं बोर्ड पे इधर ये बनाया हुआ, ये भी एंड नोड है, ये भी एंड नोड है, और ये इंटीरियर नोड्स है। तो ए इक्वेशन में 0.25 पे वैल्यू देगी u की, 0.5 पे और 0.75 पे। इक्वेशन 3 जो है वो 0 पे देगी वैल्यू, और जो इक्वेशन 5 है वो 1 पे देगी। तो अभी हम इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। अब इसके बाद जब हमने फर्स्ट आइट्रेशन करनी है तो उस आइट्रेशन के लिए हमें स्टार्टिंग वैल्यूज चाहिए। तो स्टार्टिंग वैल्यूज हमें इनिशियल कंडीशन से मिलेंगी। ये इनिशियल कंडीशन है, गिवन होगी, ये प्रॉब्लम में गिवन है ux0 इज इक्वल टू 2 sin 2 pi x। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं ui0, और इधर x जो है ये xi से रिप्लेस हो जाएगा। तो अब अगर हम i0 पुट करते हैं तो ये हमें इस 0 नोड पे वैल्यू मिलेगी। जब हम i1 पुट करेंगे तो इस नोड पे 0.25 पे, और i2 पुट करेंगे तो 0.5 पे, एंड सो ऑन। तो 0 पुट कर दें यहाँ पे, 2 sin 2 pi x 0 आ जाएगा, तो x0 इज 0, यहाँ से 0 मिलेगा, 0 आ जाएगा। उसके बाद i इक्वल टू 1 पुट कर दें, i इक्वल टू 1, ये 2 sin 2 pi x1 होगा, तो x1 की वैल्यू 0.25 है। जब हम यहाँ पे 0.25 पुट करेंगे, 0.25 इंटू 2 0.5, 0.5 इज 1/2, ये π/2 की वैल्यू 1 होती है, तो इसका आंसर ये 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद i इक्वल टू 2 पुट कर दें, तो 2 से ये x2 से रिप्लेस हो जाएगा, तो इसका आंसर 0 आएगा। इजी है बिल्कुल। इसी तरह 3 पे इट्स आंसर बिकम -2, एंड फॉर i इक्वल टू 4 इट बिकम 0। ये जितनी भी वैल्यूज हैं ये हमें स्टार्टिंग सॉल्यूशन देंगे। अब फर्स्ट आइट्रेशन करते हैं, क्योंकि हमें कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए कौन कौन सी इक्वेशन यूज करना पड़ेंगी, 3, 5 और a इक्वेशन, और जो ये इनिशियल वैल्यूज आई हैं इनको। बाय टेकिंग डेल्टा t इक्वल टू 0.25, तो लैम्डा जो पहले हमने डिफाइन किया है उसकी वैल्यू डेल्टा t और डेल्टा x पुट करने से 0.25 आएगी, 0.25 पुट करने से। तो i इक्वल टू 0, n इक्वल टू 0। अब पहली आइट्रेशन के लिए n 0 पुट करेंगे, तो i0 क्यों पुट किया, i0 हमें इनिशियल नोड पे वैल्यू देगा। ये हमें इक्वेशन नंबर 3 से इनिशियल नोड पे वैल्यू मिलेगी। ये अभी हम डिफाइन कर चुके हैं इक्वेशन 3 पे ना, क्योंकि हमने इक्वेशन 3 को सॉल्व भी किस लिए किया है, इनिशियल नोड पे सॉल्व किया है विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन।
तो वो मेरे पास ये रिलेशन आया, जस्ट उसमें n हमने 0 रिप्लेस कर दिया क्योंकि ये u0 n+1 था, तो n0 पुट करेंगे तो u0 1 आ जाएगा। इधर हमारे पास n था तो n की वैल्यू 0 0 हो जाएगी ऊपर इसके सुपरस्क्रिप्ट में, तो 2 लैम्डा u10 एंड सो ऑन। अब u10 की वैल्यू अभी हम यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं, ये 2 है, यहाँ पे रिप्लेस कर दें, और इसी तरह u0 है तो ये 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इस टर्म में t0 जो है ये भी 0 है, ये टर्म भी इलिमिनेट हो जाएगी, ये भी इलिमिनेट हो जाएगी, इसका आंसर जो है वो 1 आ जाएगा। अब इसके बाद i = 1, n हमारा फिक्स रहेगा, ये n 0 ही रहेगा, i = 1 2 3, ये हमें इंटीरियर नोड्स पे आंसर देगा। तो इंटीरियर नोड्स पे सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमें इक्वेशन a की जरूरत पड़ेगी। तो इक्वेशन a में i = 1 पुट कर दें, n आपका फिक्स रहेगा 0, तो ये u11 और ये जो हमारे पास लेफ्ट साइड बन रही है, राइट साइड सर। अब इसमें u00 की वैल्यू रिप्लेस कर दें, लैम्डा की रिप्लेस कर दें, डेल्टा t 0.25 है, x1 क्या है 0.25 पुट करना। इसी तरह u10 यहाँ पे हम फाइंड आउट कर चुके हैं, u10 और u20 भी ऊपर फाइंड आउट कर चुके हैं। तो आफ्टर से और इसी तरह फिर उसके बाद i = 2 पुट कर दें, फिर i = 3 पुट कर दें, तो हमारे पास ये 3 इक्वेशंस आ जाएंगी। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट u11 = 0.75, u21 is 0.5 and u31 is equal to 0.5। तो u11 जो है ये x 0.25 और t 0.25 के लिए वैल्यू है, और ये x 0.5 और t 0.25 पे वैल्यू, और ये x 0.75 और t 0.25 पे वैल्यू है। अब हमें u41 भी चाहिए, 41 का मतलब है when x is 1 and t is 0.25। इसके लिए हमने फिर लास्ट इक्वेशन जो हमने 5 डिफाइन की उसको यूज करना है। तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 5, इसमें n 0 ही रहेगा, i 4 हो जाएगा, तो u41 is equal to this one। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट u4 = 1। तो ये अभी हमने फर्स्ट आइट्रेशन कंप्लीट की है। अब इसके बाद सेकंड आइट्रेशन पे जाएंगे, और नंबर ऑफ आइट्रेशंस डिपेंड करती हैं टाइम कितना, मैक्सिमम टाइम कितना, उसको हमने डिस्क्रिटाइज कैसे किया है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसी प्रॉब्लम में टाइम भी 0 to 1 कंसिडर करते हैं, तो 0 to 1 उसको हमने डिवाइड किया है 0.25 से, तो फिर हमें n = 4 तक जाना पड़ेगा, 0.25 तो हमें 4 आइट्रेशंस करना पड़ेंगी। तो ये भी हमने फर्स्ट आइट्रेशन की है। अब सेकंड आइट्रेशन के लिए n की वैल्यू 1 हो जाएगी, n 1 हो जाएगी, और फिर हमने i 0 1 2 3 4 ये फिक्स रहेंगी। थर्ड आइट्रेशन के लिए n 2 फिक्स हो जाएगा, और i की वैल्यूज वेरी करेंगी 0 1 2 3 4। तो n = 1, और इसमें पुट कर दें इक्वेशन नंबर 3 में वैल्यू पुट करेंगे n की 1, तो हमें फर्स्ट नोड पे, इनिशियल नोड पे वैल्यू मिलेगी। इसी तरह n = 1 पुट करें a में, और i1 2 3 पुट करेंगे तो इंटीरियर नोड पे वैल्यूज मिल जाएंगी, और फॉर लास्ट नोड पुट i = 4 एंड n = 1। तो इसी वे से हम जो आइट्रेशन है ये कंप्लीट करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट आइट्रेशंस थर्ड है, फोर्थ है, जितनी भी आइट्रेशंस बन रही हैं तो डिपेंड करता है टाइम को हमने किस तरह डिवाइड किया हुआ है। अगर 0.1 लेते हैं तो आइट्रेशंस बढ़ जाएंगी। तो इन दिस वे आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, और इसके बाद आप लोगों ने इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है बैकवर्ड डिफरेंस से और क्रैंक निकलसन मेथड से।